वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू द रूल बुक। हम लेकर आए हैं आपके लिए CCS लीव ट्रैवल कंसेशन रूल्स 1988 सीरीज़ का फोर्थ सेशन आज होने जा रहा है। इसमें हम दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे, जिनमें है रीइम्बर्समेंट ऑफ LTC क्लेम एंड ड्रॉन ऑफ एडवांस फॉर LTC। क्या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जब वो LTC पर जाना चाहता है तो क्या वो एडवांस ड्रा कर सकता है, यानी कि LTC पर जाने से पहले ही क्या वो पेमेंट प्राप्त कर सकता है, और जब वो LTC पर जाके वापस आ जाता है तो उसे कितने दिनों के अंदर किस टाइप से अपना LTC बिल रीइंबर्समेंट के लिए अपने ऑफिस में दे देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। A claim shall be submitted within 3 months after the completion of the return journey if no advance had been drawn। देखिए, जब आप LTC पर गए तो LTC पर जाने से पहले अगर आपने कोई एडवांस पेमेंट ड्रा नहीं करी है, आप अपनी पॉकेट से टिकट करा के गए हो, ऑफिस से आपने कोई क्लेम पहले नहीं किया एडवांस के लिए, तो आप जब यात्रा से वापस आ जाओगे, यहाँ पर मीनिंग आपको जो इम्पोर्टेंट समझ के चलना है कि आप LTC लेकर गए और आप वापस भी आ गए, तो जिस दिन आप वापस आ गए और आपने ऑफिस को ज्वाइन कर लिया, उस दिन से लेकर के विदिन 3 मंथ्स 3 महीने के अंदर अंदर यानी 90 दिन के पीरियड के अंदर आपको अपना LTC रीइंबर्समेंट का बिल ऑफिस में जमा करवा देना है। ये 90 दिन का टाइम पीरियड आपको तब दिया जा रहा है जब आपने LTC के लिए कोई एडवांस अपने ऑफिस से नहीं लिया है। Failure to do so will entail forfeiture of the claim and no relaxation shall be permissible in this regard। अगर आप 90 दिनों के पीरियड के दौरान अपना बिल क्लेम ऑफिस में सबमिट नहीं करते हो तो आपका LTC क्लेम अमान्य हो जाएगा, आपको उसके लिए कोई पैसा सरकार की ओर से नहीं दिया जाएगा। आपको याद रखना है, बिना एडवांस ड्रा किए आपके लिए लिमिट है 90 दिनों की, और ये 90 दिनों की लिमिट शुरू होती है जिस दिन आप LTC से वापस आ करके अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेते हो, उस दिन से। अब कंडीशन आती है कि जब आपने LTC पर जाने के लिए एडवांस ड्रा कर लिया है तो आपको क्या करना है। एडवांस में बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट टू इनेबल देम टू अवेल देमसेल्व्स ऑफ द कंसेशन। एडवांस आप ले सकते हो अपने ऑफिस से ताकि आपको LTC पर जाने में सुविधा हो, ताकि अपने पास से आपका अमाउंट कम खर्च हो। द अमाउंट ऑफ सच एडवांस इन ईच केस शैल बी लिमिटेड टू 4/5 ऑफ द एस्टिमेटेड अमाउंट which government would have to reimburse in respect of the cost of the journey both ways। जब कोई एम्प्लॉय खुद के लिए या खुद के परिवार के लिए LTC पर जाना चाहता है तो जब वो अपना एस्टिमेट बनाकर चलता है कि उसकी टिकट आने और जाने की दोनों साइड की कितने की होने वाली हैं, तो उस अमाउंट का जो वो सरकार से रीइंबर्स करेगा LTC पर वापस आने के बाद में, तो उसका लगभग 4/5वां हिस्सा यानी कि लगभग 80% हिस्सा, आप मान के चलिए 80% एडवांस वो ड्रा कर सकता है टोटल अमाउंट का। इफ द फैमिली ट्रेवल्स सेपरेटली फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्वेंट द एडवांस में आल्सो बी ड्रान सेपरेटली टू द एक्सटेंट एडमिसिबल। देखो, कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट खुद अकेला जाता है किसी भी LTC पर, चाहे वो होम टाउन LTC है चाहे वो ऑल इंडिया LTC है, और हो सकता है उसकी फैमिली, उसकी स्पाउस, उसके डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स या फिर उसके बच्चे वो अलग टाइम पर अलग जगह पर जा रहे हैं अपने होम टाउन या ऑल इंडिया LTC पर। तो इन दोनों टाइप के मामलों में गवर्नमेंट सर्वेंट अलग अलग एडवांस भी ड्रा कर सकता है, लेकिन आपको याद रखना है लिमिट यहाँ पर भी वही रहेगी, टोटल खर्च का 4/5वां हिस्सा
यानी कि 80% अमाउंट आप एडवांस में प्राप्त कर सकते हो। The advance may be drawn both for the forward and return journeys at the time of commencement of the forward journey, provided the period of leave taken by the government servant or the period of anticipated absence of the members of the family does not exceed 3 months or 90 days. If this limit is exceeded, देन द एडवांस में बी ड्रान फॉर द आउटवर्ड जर्नी ओनली। देखिए इस पॉइंट को समझना है कि जब आप एलटीसी पर जाते हो और आप एडवांस भी ड्रा करते हो तो आपको ये पहले से कंडीशन मान के चलनी है कि आपको 90 दिनों के अंदर अपनी वापसी की यात्रा को भी कंप्लीट कर लेना है, तभी आप जाने और वापस आने दोनों साइड का जो आपका टोटल किराया खर्च होना है उसका 80% एडवांस आप ले सकते हो। या तो एम्प्लॉय खुद 90 दिन से ज़्यादा की छुट्टी ले लेता है या फिर उसके फैमिली मेम्बर्स 90 दिन की अवधि के दौरान वापस नहीं आते हैं। सपोज करिए आप एलटीसी लेकर के होम टाउन गए और आपका परिवार वहां जाकर रुक गया और 90 दिनों की अवधि के दौरान वापस नहीं आना चाहता और आपको ये पहले से पता है, या आप जा रहे हैं, आप 3 महीने से ज़्यादा की छुट्टी लेकर के जा रहे हैं कि आप 3 महीने से ज़्यादा टाइम लगाकर फिर अपने ऑफिस को वापस ज्वाइन करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में आपको केवल आउटवर्ड जर्नी यानी कि अपने हेडक्वार्टर से अपने होम टाउन तक जाने का ही किराया एडवांस के रूप में 80% प्राप्त करना है। अगर आप इससे ज़्यादा ले लेंगे तो आपको वो वापस लौटाना पड़ेगा। ध्यान रखिए, या तो आप 90 दिनों से कम की छुट्टी लेकर के जाएं और 90 दिन पूरा होने से पहले वापस आकर के ऑफिस को ज्वाइन कर लें, तभी आप दोनों साइड का जो टोटल खर्च आपका होने वाला है किराए का, आप उसका 80% प्राप्त कर सकते हो एडवांस के रूप में। लेकिन अगर आप खुद के लिए या अपने परिवार के लिए 90 दिन से ज़्यादा की अगर आप छुट्टी लेते हो या आपका परिवार 90 दिनों में वापसी की यात्रा नहीं करता है, तो आप केवल हेडक्वार्टर से होम टाउन तक जाने का ही एडवांस 80% प्राप्त कर सकते हो। If the limit of 3 months or 90 days is exceeded after the advance had already been drawn for both the journeys, one half of the advance should be refunded to the government forthwith। यानी कि पहले आपका ऐसा कोई प्लान नहीं था कि आप 3 महीने से ज़्यादा का स्टे अपने होम टाउन पर करोगे, आप कम दिन की छुट्टी पर लेकर गए थे, लेकिन वहाँ जाकर कोई ऐसी सिचुएशन बनी कि आपको 3 महीने से ज़्यादा यानी 90 दिन की ड्यूरेशन से ज़्यादा का स्टे वहाँ पर करना पड़ गया, या आपकी फैमिली पहले ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन वहाँ जाकर ऐसा हुआ कि वो 90 दिनों में वापसी की यात्रा अपने होम टाउन से हेडक्वार्टर तक नहीं कर पाए। और इन दोनों ही कंडीशन में आप एडवांस एलटीसी आने और जाने दोनों साइड की यात्रा के लिए आप एडवांस ले चुके थे, तो आपको आधा एडवांस जो आपने अमाउंट एडवांस के रूप में ड्रा करी है उस अमाउंट का आधा हिस्सा आपको तुरंत गवर्नमेंट को वापस रिफंड कर देना है, तुरंत लौटा देना है अपने ऑफिस में। The advance should be refunded in full if the outward journey is not commenced within 30 days of the grant of advance। देखो, जिस दिन से आपने एडवांस प्राप्त कर लिया, आपके अकाउंट में एडवांस अमाउंट आ गई, उस डेट से लेकर के अगले 30 दिनों की अवधि के दौरान आपको अपनी यात्रा शुरू कर देनी है। यानी अपने हेडक्वार्टर को छोड़कर आप होम टाउन जा रहे हो या ऑल इंडिया एलटीसी पर जा रहे हो, तो आपको वो यात्रा तुरंत 30 दिनों की अवधि के अंदर अंदर शुरू कर देनी है। However, in cases where reservation can be made 60 days before the proposed date of the outward journey, कुछ ऐसे मामले जहां पर
आउटवर्ड जर्नी यानी कि हेडक्वार्टर को छोड़ने की जो जर्नी की टिकट है वो 60 दिन पहले भी बुक हो सकती है। तो ऐसे मामलों में अगर आपने एडवांस इज ग्रांटेड, आप एडवांस भी ले चुके हो, द गवर्नमेंट सर्वेंट शुड प्रोड्यूस द टिकट्स विद इन 10 days ऑफ द ड्रॉल ऑफ एडवांस। तो जिस दिन से आपके अकाउंट में एडवांस आ चुका, आपने एडवांस प्राप्त कर लिया, और कंडीशन ये है कि आप 60 दिन से ज़्यादा की अवधि पहले ही अपनी टिकट बुक करा रहे हो जाने की, तो आपको विद इन 10 days एडवांस मिलने के विद इन 10 days आपको अपनी टिकट अपने ऑफिस में जमा करानी है कि देखो जी, जो आपने एडवांस मुझे दिया था मैंने उससे यात्रा पर जाने के लिए टिकट बुक कर ली है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द जर्नी, इस मामले में जो 30 दिन वाली कंडीशन थी जिसमें ये बोला गया था कि जिस दिन से आपको एडवांस मिल गया 30 दिन में आपको यात्रा शुरू कर देनी है, टिकट वाले मामले में ऐसी कंडीशन लागू नहीं होती है। वेयर एन एडवांस हैज़ बीन ड्रॉन बाय ए गवर्नमेंट सर्वेंट, the claim for reimbursement of the expenditure incurred on the journey shall be submitted within 1 month of the completion of the return journey। देखो अब मामला थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले वो कंडीशन हमने पढ़ी थी सबसे पहली स्लाइड में, जब आप बिना एडवांस लिए एलटीसी पर जा रहे थे, वहाँ पर आपको टाइम पीरियड दिया गया था कि जिस दिन आप अपनी रिटर्न जर्नी पूरा कर लोगे उसके 90 दिनों के अंदर आपको अपना बिल सबमिट करना है ऑफिस में। लेकिन अब कंडीशन क्या है कि आप एलटीसी के लिए एडवांस लेकर गए, आप गए और वापस आ गए, तो जिस दिन आप वापस आ गए आपने ऑफिस को ज्वाइन कर लिया, उसके विद इन 1 month यानी कि विद इन 30 days आपको अपना बिल, अपना क्लेम अपने ऑफिस में सबमिट कर देना है। ध्यान रखना, बिना एडवांस लिए आपके लिए टाइम पीरियड था 90 दिन, और जब आप एडवांस लेकर के जा रहे हो तो आपके लिए टाइम पीरियड है 30 दिन। इन दिनों में आपको अपना बिल क्लेम सबमिट कर देना है अपने ऑफिस में। इफ़ बिल नॉट सबमिटेड विद इन 30 days, अब आप एडवांस भी लेकर गए, यात्रा कर ली, वापस भी आ गए, लेकिन 30 दिन का जो आपको टाइम पीरियड मिला है बिल सबमिट करने का, आपने उस 30 दिन में बिल सबमिट नहीं किया, तो क्या होगा? ऑन ए गवर्नमेंट सर्वेंट्स फेल्योर टू सबमिट द बिल विद इन 30 days ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिटर्न जर्नी, ही शैल बी रिक्वायर्ड to refund the entire amount of advance forthwith in one lump sum amount. No request for recovery of the advance in installments shall be entertained। देखो क्या हो रहा है कि आप भूल गए कि आपको 30 दिन की लिमिट के अंदर आपको अपना बिल सबमिट कर देना है, अपना क्लेम ऑफिस में जमा करना है। आप आए वापस, ऑफिस को ज्वाइन किया, लेकिन बिल जब डिपॉजिट करना भूल गए, 30 दिन गुजर गए, तो अब ऑफिस आपको याद करेगा, दिलाएगा कि भैया आपने एडवांस लिया है, उस एडवांस को आप अब डिपॉजिट करो वापस। अब आप बोलोगे वो तो खर्च हो गया। अब ऑफिस को इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको वो एडवांस जितना भी आप लेकर के गए थे वो सारे का सारा, और वो भी एक ही बार में, 1 lump sum अमाउंट, एक ही बार में आपको वो सारा एडवांस ऑफिस में जमा कर देना पड़ेगा। और अगर आप बोलो कि जी मैं तो थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट करके दे दूंगा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको सारा का सारा एक साथ एक ही बारी में जितना एडवांस लिया था सारा जमा करना पड़ेगा, ये तो डबल नुकसान हो जाएगा। तो ये थे आज के दोनों पॉइंट। आई होप कि कोई डाउट आपको नहीं रहा होगा, क्योंकि बिल्कुल इजी स्लाइड में इजी लैंग्वेज आपके लिए प्रिपेयर की गई थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने साथियों के साथ शेयर करें, जानकारी को साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।